एक और चीज में भी बहुत स्पेशल है। इस समय हमारे देश के 8,000 के करीब सेंटर्स होंगे, सारे लॉकडाउन में बंद है। हम खुद कभी सेंटर नहीं जा सकते आजकल। वी आर नॉट इवन अलाउड टू गो टू द सेंटर, इट इज ऑल अंडर लॉक एंड की। As far as I know, Neeraj Bhai is probably the only person in the country, not in the city of Mumbai, the only person in the country who's going to a center daily. तो वो हर बार मुझे जब दीपा बेन और योगिनी बेन बताते हैं कि नीरज भाई रोज मुरली आ रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भगवान का कौन सा लाडला स्पेशल बच्चा है जो सारे रूल्स इनके लिए एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब तो सेंटर नहीं आ सकते, जो इतने सालों से आ रहे थे वो भी नहीं आ सकते, और ये स्पेशल आ सकते हैं। सो वी लुक एट दिस एज अ बिगिनिंग ऑफ अ वेरी न्यू चैप्टर। कुछ बहुत नया होने वाला है, सिर्फ आपके अपने जीवन में नहीं, लेकिन परिवार में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आजकल हम सब बहनों को ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी सेवा करने का चांस मिल रहा है, लीडर्स के साथ बात करने का चांस मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सामने निकल कर आ रही है कि लीडर अगर खुद स्ट्रेस्ड है, अगर लीडर खुद एंजाइटी में है, और क्योंकि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो बहुत सारे परिवारों के निमित्त हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंट फॉर सो मेनी फैमिलीज, जैसे आपने बताया रेणु जी कि 1.25 लाख लोग डिपेंडेंट है। किसी के ऊपर 2 बच्चे डिपेंडेंट हो तो उसको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मेरी जॉब गई तो मेरे 2 बच्चों का क्या होगा, लेकिन किसी के ऊपर अगर 1 लाख लोग डिपेंडेंट हो तो अपने आप में वो जिम्मेवारी अगर ध्यान नहीं रखे तो बर्डन बन जाती है। तो बहुत सारे लीडर्स इस समय एक स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं। वो बिजनेस को संभाल लेंगे, दैट्स फॉर श्योर, वो ट्रेन्ड है, वो इक्विप्ड है और अनुभवी होते हैं, लेकिन लीडर की स्टेट ऑफ माइंड इज लाइक अ पेरेंट की स्टेट ऑफ माइंड। जैसे पेरेंट की वाइब्रेशन से बच्चों पर असर पड़ता है, ऐसे लीडर की वाइब्रेशन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर पर असर पड़ता है। आज सब लीडर्स अपनी टीम्स को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन 2 तरह से होता है। एक होता है वर्ड से मोटिवेशन, आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम यूनाइटेड हैं। लेकिन इस समय लोगों के ऊपर वर्ड्स का असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत एंजाइटी में है ना, तो वो 2 मिनट सुनते हैं, बोलते हैं हाँ 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 सब ठीक हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद बोलते हैं कैसे ठीक होगा, सारा दिन तो न्यूज चैनल में सुनाई दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो वर्ड्स आर नॉट एबल टू मोटिवेट पीपल राइट नाउ। इस समय जो मोटिवेशन होगा, जो हम सबको करना है, वो है हमारी माइंड पावर से, कि मतलब हम जो बोल रहे हैं हमें वो बिलीव करना होगा। जैसे कई बार आपका बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, तो वो पेरेंट से सुबह सुबह ब्लेसिंग लेता है, तो पेरेंट ब्लेसिंग तो देता है और कहता है ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेरी वेल टुडे, लेकिन कभी कभी पेरेंट अंदर से सोचता है पता नहीं क्या होगा इसका आज, ठीक से तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, तो सोचता है कि ठीक से पढ़ा नहीं और बोलता है कि ऑल द बेस्ट, डू वेल। तो ये 2 डिफरेंट एनर्जीज हो जाती है। इस समय 2 डिफरेंट एनर्जीज काम नहीं करेंगी। अगर हमारा मन सोचे क्या होगा, कैसे होगा, ये साल कैसे चलेगा, और हम वर्ड्स में बोले सब ठीक होगा, सब परफेक्ट होगा, तो ये मोटिवेशन नहीं हो पाएगी। इस समय हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स बहुत हाई एनर्जी के चाहिए। जो हम बोल रहे हैं पहले हमें उसको बिलीव करना होगा, हमें उसमें फेथ होना पड़ेगा, हमें उसमें कन्विंस्ड होना पड़ेगा, और फिर जब हम किसी को बोलेंगे, इनफैक्ट बोलना भी नहीं पड़ेगा, उस लीडर की वाइब्रेशन की स्पेस में ही लोगों के मन को शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड ये पूरा परिवार बहुत फॉर्चुनेट है आप, क्योंकि जब आप सारे ऐसे आएंगे ना इकट्ठे, तो ये रिपल इफेक्ट देखो कैसे होता है। एक लीडर से उनकी टीम, टीम से नीचे और टीम्स, टीम्स के नीचे सारे जो वर्कर्स हैं, ये सारे बैटरीज जब एनर्जाइज हो जाएंगी ना, तो सारे जब अपने घर जाएंगे या अपने परिवार से बात करेंगे, आपके परिवार, आपके बच्चे आपसे एनर्जाइज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है इस समय। इस समय किसी के मन को शक्तिशाली बना लिया और सुकून दे दिया, इससे बड़ी सेवा नहीं है। तो बिजनेस तो चलेगा, काम तो चलेगा, लेकिन साथ में स्ट्रेंथन भी करेंगे एक दूसरे को, ये हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी। तो इसलिए इसमें
सिर्फ नीरज भाई और रेनू बहन का भाग्य नहीं है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का कर्मों का भाग्य है कि किसी क्राइसिस के टाइम उनके लीडर्स को स्पिरिचुअल पावर मिली है। और जैसे रेनू बहन ने कहा, इस समय सिर्फ परमात्म शक्ति इस चीज को ठीक कर सकती है, तो परमात्म शक्ति को अपना बनाने का चांस मिल गया ना। परमात्मा तो सबके लिए है, लेकिन परमात्मा ना हमें प्रॉब्लम देता है, परमात्मा ना हमारी प्रॉब्लम ठीक करेगा, लेकिन हमें परमात्मा का ज्ञान और शक्ति लेकर अपने आप को स्ट्रेंथन करके फिर हम अपने प्रॉब्लम जो आई है उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अ फॉर्च्यून ऑफ द होल कंपनी, नॉट जस्ट अ फॉर्च्यून ऑफ द फैमिली। ये पूरी संस्थान का भाग्य है और बहुत श्रेष्ठ कर्मों का फल है। तो जैसे अब आप शुरू कर रहे हैं काम इकट्ठे करना, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग तो रखेंगे। दो वर्ड्स बना लेते हैं उसको, एक सोशल डिस्टेंसिंग मतलब थोड़ा हम दूर दूर खड़े होंगे, दूसरा इमोशनल स्ट्रेंथनिंग कि हमारा रोल है कि फिजिकली दूर खड़े होना है, लेकिन हमारा रोल है एक दूसरे के मन को शक्तिशाली बनाना है, स्ट्रेंथन करना है। पिछले 2 महीने से कई लोगों के मन पर डर और एंजाइटी ने हावी हो गई है और लोगों के लिए डर बड़ा एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हो गया है। उसका असर उनके शरीर पर, उनके परिवारों पर पड़ रहा है। तो हमें सिर्फ शरीर का ध्यान नहीं रखना, हमें अपने मन का ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में इंडिया में मेंटल हेल्थ केसेस मतलब डिप्रेशन की बीमारी 20% बढ़ गई है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हैं, वो केसेस बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि मन परेशान। जब मन परेशान होगा, झगड़ा ज्यादा होगा। झगड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो किसी का हाथ उठ गया, बिकॉज डर एंड एंजाइटी। तो हम सब आज एक प्रतिज्ञा करेंगे अपने आप से कि आज से हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू करेंगे। कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी अपने मन की स्थिति को जरूर बनानी है कि हमने अपने माइंड का ध्यान रखना शुरू करना ही है, क्योंकि हमारा मन सिर्फ हमारा नहीं है। हमारा मन हमारे परिवार से कनेक्टेड है, हमारा मन हमारी टीम से कनेक्टेड है, और हमारा मन वो लाख सवा लाख लोगों से कनेक्टेड है, और उनका मन पूरे देश और विश्व से कनेक्टेड है। तो एनर्जी पर हम अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे। इस समय हमें अपनी भाषा को बदलना होगा और नेचुरल की डेफिनेशन को भी बदलना होगा। मेजॉरिटी लोग आसपास कह रहे हैं डर नॉर्मल है, एंजाइटी नॉर्मल है। अब इसको ही पहले चेक कर लेते हैं। जब क्राइसिस आता है, प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तो क्या नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है स्थिर रहकर उस क्राइसिस को सॉल्व करना। अगर डर गए तो क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। डर गए तो डिसीजन ही नहीं राइट लिए जाएंगे। डर गए तो सिचुएशन हम पर हावी हो जाएगी। तो जब एक क्राइसिस आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मन स्थिर रहना चाहिए। जिसका मन स्थिर रहेगा वो जीवन के कोई भी क्राइसिस सॉल्व कर लेगा। कल हमने एक टीवी प्रोग्राम किया, उसमें एक बहन आई थी प्रोग्राम में। उनका नाम दीपा मलिक है। आप में से बहुतों ने उनके बारे में सुना या पढ़ा या देखा होगा। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया और उन्होंने कहा, आप लॉकडाउन से घबरा गए इतने से दिन के लिए? फिर उन्होंने बताया, जब मैं बचपन में थी मुझे ट्यूमर हुआ और मैं 5 साल लॉकडाउन में थी। मतलब मैं 5 साल अपने कमरे में बंद थी, मैं बाहर नहीं जा सकी अपने बचपन में। फिर उन्होंने कहा, फिर मैं ठीक हुई, मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, मेरी बेटी हुई। कुछ सालों बाद मेरी बेटी को बीमारी हो गई, उसका पूरा एक साइड पैरालाइज्ड हो गया। मैं फिर लॉकडाउन में हो गई क्योंकि मेरी बेटी लॉकडाउन में हो गई। फिर उन्होंने कहा, अभी वो ठीक हुई भी नहीं थी कि मेरा ट्यूमर वापस आ गया। और फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 दिन है आपके पास, जितना चलना है उतना चल लीजिए, इसके बाद आप इस जीवन में चल नहीं पाएंगे। और फिर उसकी सर्जरी हुई एंड चेस्ट डाउन, वो पूरी तरह पैरालाइज्ड है नीचे, चेस्ट डाउन। एंड शी सेड, उस दिन मुझे लगा कि अब तो मेरा पूरा जीवन ही लॉकडाउन है, अब तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एंड देन शी सेड, फिर मैंने सोचा
फिजिकल मुश्किल है, लेकिन मैं मन को हारने नहीं दूंगी। आज वो एक बहन पता नहीं कितने अवार्ड्स जीत चुकी है, कितने मेडल्स, कितने प्राइजेस जीत चुकी है, नेशनल लेवल पे नहीं, ओलंपिक लेवल पर। वो कार राइडिंग इन माउंटेन्स, वो जैवलिन थ्रो, पता नहीं उसने बहुत सारे अपने स्पोर्ट्स बता दी कल, मुझे सारे याद नहीं है, लेकिन शी इज प्लेइंग दोज एवरी गेम्स फ्रॉम हर व्हील चेयर। जब ऐसे अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम किस बात की शिकायत कर रहे हैं सारा दिन के, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड। अब उनका मन कोई हमारे मन से अलग नहीं है कि उनके पास वो पावर आ गई और हमारे पास नहीं है। पावर तो हर एक के पास होती है, उस पावर को यूज करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहली चीज जो हमें आज पक्की करनी है कि डर नेचुरल नहीं है, एंजाइटी नेचुरल नहीं है। ये डर हम क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस से पहले की जीवन को देखते हैं, उस समय भी हम यही कहते थे कि मेरे मन की स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। 2-3 महीने अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए। जब भी मन परेशान होता था, नाराज होता था और कोई हमें पूछता था क्या बात है, मूड ठीक नहीं है, तो हम कहते थे हाँ आज उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या बात है, गुस्सा आया? हाँ आज उसने ऐसा कर दिया। आज उदास हो? हाँ उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया। What were we trying to say? We were saying यहाँ जो कुछ होता है उसका जिम्मेवार कौन है? Somebody outside। ये हमारी जीवन तो कोरोना वायरस से पहले ही ऐसी चल रही थी कि वी वर इमोशनली डिपेंडेंट। हमने सोचा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, दुनिया को परफेक्ट होना पड़ेगा फॉर मी टू बी हैप्पी। दुनिया तो परफेक्ट थी पर हमारे जैसे परफेक्ट नहीं थी जैसा हम चाहते थे। तो हमें कभी ना कभी सारा दिन में टेंशन का, गुस्से का, नाराजगी का, कंपैरिजन का कारण मिल ही जाता था और हम जीवन ऐसी जी रहे थे। तो कोरोना वायरस आ गया, परिस्थिति जो सिर्फ हमारे जीवन में नहीं थी, विश्व में आ गई। एक परिस्थिति जो पूरे विश्व पर आई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, पूरे विश्व ने सेम इमोशन क्रिएट कर दिया और सबने कहना शुरू किया फियर एंड एंजाइटी नॉर्मल। हमने भी कहना शुरू कर दिया फियर एंड एंजाइटी नॉर्मल। एक अपना ही डर नहीं हैंडल कर पाते थे, आज विश्व के डर के बीच में हमें रहना पड़ रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन ह्यूमन माइंड हमें समझना होगा। जब करोड़ों करोड़ों लोग हमारे पास डर में होंगे ना आसपास, उसका हमारे मन पर असर पड़ जाएगा। इसलिए हमें अब डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन को चेक करिएगा, हमारा मन सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। हमारा मन हमारी चॉइस है। हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। इसको चूज करना शुरू करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा ये हमारी चॉइस है? अपने घर की कोई प्रॉब्लम को चेक करिए। घर में बातें तो आती है ना, कोई एक बात आपके घर में आई, फैमिली का एक मेंबर कहता है कितनी बड़ी बात है, दूसरा मेंबर बोलता है हाँ बात तो है, तीसरा मेंबर कहता है छोटी सी बात है चली जाएगी, चौथा मेंबर कहता है कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है, इसमें बात क्या है। एक ही सिचुएशन, 4 लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई कहता है बड़ी बात है, कोई कहता है छोटी बात है, कोई कहता है कोई बात ही नहीं है। तो बात का साइज कितना होता है? बात का कोई साइज ही नहीं होता। साइज होता है हमारी पावर का। एक टेबल उठानी है, कोई कहता है इतनी भारी टेबल है, कोई कहता है मैं तो हिला भी नहीं सकता इस टेबल को, कोई कहता है मैं 2 हाथ से उठा ही लूंगा, कोई कहता है मैं तो 1 हाथ से उठा लूंगा। तो टेबल का क्या वजन है? टेबल का कोई वजन नहीं है, डिपेंड करता है हमारी शक्ति कितनी है उठाने वाले की। लेकिन जो नहीं उठा पाया वो पता है क्या कहता है? वो ये नहीं कहता मैं कमजोर हूं, कहता है टेबल बहुत भारी है इसलिए मैं नहीं उठा पाया। तो हमने ब्लेम किस पर डाल दिया? सिचुएशन पर। अगर सिचुएशन पे ब्लेम डाला तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज भी सिचुएशन पे ब्लेम नहीं डालना है, पावर कि माय माइंड इज माय चॉइस। हम चूज करेंगे कि कैसा सोचना है। तो आज हम थोड़ी सी एक अलग भाषा सीखना शुरू करते हैं जिसमें हमारी हर सोच, हमारा हर वर्ड पावरफुल, पॉजिटिव, हाई एनर्जी का होगा। साधारण सोच नहीं और नेगेटिव सोच तो बिल्कुल ही नहीं।
इस समय अगर नेगेटिव सोचा ना तो आसपास की वाइब्रेशन ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा कर लो, बच के रहना है ये वायरस से, तो कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा कर लो। तो इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए पहले यहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आज एक इक्वेशन अपनी लाइफ में पक्की कीजिएगा। ये स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन इक्वेशन है। हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर आधारित नहीं होती है। नेवर ब्लेम सिचुएशंस फॉर हाउ यू आर फीलिंग। कभी भी नहीं कहना गुस्सा आया क्योंकि, टेंशन हुई क्योंकि, उदास हुए क्योंकि, नहीं कहना गुस्सा आया। किसने किया? मैंने किया। सिचुएशन पे ब्लेम नहीं करना। सिचुएशन पे ब्लेम किया तो पावर बाहर चली जाएगी। बोलो मैंने क्रिएट किया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा। पावर अपने पास आ गई। अगर कहा सिचुएशन की वजह से गुस्सा आया तो जीवन भर उस सिचुएशन में गुस्सा करते रहेंगे। जब हम ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते हैं, हर एक का अलग अलग संस्कार होता है, हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। हम कहते हैं ये ऐसे करता है ना तो मुझे गुस्सा आता ही है। जीवन भर गुस्सा करेंगे उसके साथ काम करते हुए। और जैसे ही रियलाइज किया ये गुस्सा तो मेरी क्रिएशन है, मैंने इनके साथ और आगे बहुत साल काम करना है, तो इनके काम करने के तरीके को देख के मैं अपनी एनर्जी तो नहीं वेस्ट कर सकती। तो डिसिप्लिन करेंगे लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। हम कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप भी करिएगा, कि ऑर्गेनाइजेशन को एक नो एंगर जोन बनाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह नो स्मोकिंग जोन बन गई है ना, पब्लिक में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, इसी तरह नो एंगर जोन। मतलब पूरी संस्थान में, पूरे ऑफिस में, पूरी फैक्ट्री पे कोई किसी को गुस्सा करके बात नहीं कर सकता। कोई भी ऊपर से लेके नीचे कोई किसी को गुस्सा नहीं कर सकता। डिसिप्लिन करेंगे लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। दो बातों में थोड़ा सा फर्क होता है। डिसिप्लिन मतलब असर्टिव, स्ट्रिक्ट। गुस्सा मतलब अपने ऊपर आपा खो जाते हैं, संयम ही खत्म हो जाता है अपने ऊपर। तो हमें अपनी एनर्जी को और पावरफुल बनाना है। हमारी फैक्ट्री की, हमारी ऑफिस की एनर्जी और हाई होनी चाहिए। तो गुस्से को हटाते हैं, संयम और सम्मान से एक दूसरे से बात करते हैं। तो अपनी फैक्ट्री को और ऑफिस को नो एंगर जोन बनाते हैं, उससे भी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। फिर भाषा को बदलते हैं और आज से कहते हैं मैं निडर हूं। जस्ट बोलना शुरू कर दो, नहीं भी फील हो रहा है ना, बस बोलना शुरू कर दो, मैं निडर हूं। कोई बोलेगा डर नहीं लग रहा, बोले नहीं मैं निडर हूं, निडर हूं बोलते जाना है, मैं निडर हूं। कोई भी बोलेगा ठीक हो, हाँ एकदम ठीक, मैं निडर हूं। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, सबसे पहले कौन सुनता है? यहाँ यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है। पिछले कुछ सालों से हमने बोलना शुरू किया, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। दूसरे ने बोला मैं तो बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ। तीसरा बोलता है इसमें क्या, आजकल तो सारे ही स्ट्रेस्ड हैं। इतनी बार उच्चारण किया, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, आप स्ट्रेस्ड हैं, सब स्ट्रेस्ड है, विश्व स्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस नेचुरल हो गया। इसलिए शब्दों का बहुत ध्यान से उच्चारण करना चाहिए, बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए। तो मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल। तो शक्तिशाली मतलब सिचुएशन हम पे हावी नहीं होगी, हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मैं पावरफुल, पावरफुल मतलब परिस्थिति से ऊपर, मैं पावरफुल हूँ। तीसरा, मैं शांत हूँ, आई एम पीसफुल। मैं स्ट्रेस्ड हूँ नहीं, मैं शांत हूँ। ये अपने आप को बार बार हम देखेंगे इसको कैसे करना है, लेकिन ये बार बार अपने लिए कहना शुरू करना है। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ। 3 थॉट्स। अब क्यों ऐसा सोचना है? क्योंकि जो लोग इसका ऑपोजिट सोच रहे हैं वो उसको अपना भाग्य बनाते जाएंगे। एक लाइन है जो हमने बचपन से सीखी थी, वो लाइन है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि। संकल्प मीन्स सोच एंड सिद्धि मीन्स मैनिफेस्ट। सिद्धि मीन्स वो हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि मतलब हमारी सोच मैनिफेस्ट होती है। लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। जो हम बार बार सोचेंगे वो हम अपना भाग्य बना देंगे। दूसरी लाइन थी संकल्प से सृष्टि। सृष्टि मीन्स हमारी दुनिया। तो हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती है। दुनिया मतलब मेरा शरीर मेरी दुनिया है, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा घर, फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मेरा शहर, फिर मेरा विश्व। ये हमारी दुनिया है, ये हमारी सोच से बनती है।
ये 2 लाइनें हमेशा सच थी, लेकिन इस समय तो ये 2 लाइनों को बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ के रखना है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, सिर्फ वो ही सोचना है, ये नोट कर लेना, सिर्फ वो ही सोचना है और वो ही बोलना है जो आप चाहते हैं कि सच हो। जो आप चाहते हैं कि हो, वो ही सोचना है और वो ही बोलना है। जो आप नहीं चाहते कि कभी हो, उसको ना सोचना है ना बोलना है, क्योंकि हमारी थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस लाइन को जब समझ लिया कि संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट, तो फिर सोच बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सोच से हीलिंग हो जाएगी। हमारी सोच सिर्फ हमारी नहीं होती है। जब आप ऑफिस में होते हैं ना, तो सपोज 15 लोग भी इकट्ठे हैं, तो उनका मन उस कमरे की एनर्जी बनाता है और एक का मन दूसरे के मन पर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो हमारी दुनिया वैसी बनती जाती है। जो एक मन अपना ध्यान रखता है ना, तो उसका सुकून, उसकी सेवा, उसकी शक्ति अनेक मन को मिलती है। स्पिरिचुअलिटी हमें एक सीक्रेट सिखाती है कि किसी के भी मन को सुख देना है तो सिर्फ एक चीज करो, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। उनके साथ मीठा बोलना नहीं, वो तो बाद में अपने आप हो जाएगा। पहले उनके लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जो आप सोचोगे वो सबसे पहले उन तक पहुंचेगा। जो आप बोलोगे वो सुने समझे नॉट नेसेसरी, लेकिन जो आप सोचोगे सीधा पहुंच जाएगा। इसलिए टीम स्पिरिट, हम कहते हैं ना, हमें टीम स्पिरिट चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में। टीम स्पिरिट मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा सही सोचना, हमेशा अच्छा सोचना। कई बार हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन हम बोलते बहुत अच्छे से हैं उनके साथ। सिंपल एग्जाम्पल, आप किसी को मिले, 1 घंटा बैठे, तो हमने उसको कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आना फिर से, फिर बैठेंगे। हमने बहुत अच्छा बोला, अंदर से हमने सोचा कितना बोर कर दिया, नेक्स्ट टाइम तो मैंने इनको नहीं मिलना, मेरा तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया इनके साथ बैठकर। अलग सोचा, अलग बोला, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब इससे क्या होगा, हमें लगेगा मैंने तो उनसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैंने उनके लिए अच्छा सोचा नहीं। तो क्योंकि मैंने अच्छा सोचा नहीं ना, मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच गई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। हर एक के संस्कार हमसे अलग होंगे। आज आपके बच्चे ही आपके जैसे नहीं है, तो आपकी टीम, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके जैसे कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हर एक अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, काम करने का तरीका भी अलग होगा। हर एक को प्यार से एक दूसरे के साथ लेकर चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक के लिए अच्छा सोचना है। सोचने से टीम स्पिरिट बनती है। एक बार हम हॉकी टीम के लिए एक सेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात बताई। कहते जब हम टीम पे प्लेग्राउंड पे होते हैं, तो हमें लगता है हमारा अपोनेंट तो सामने वाली टीम है। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बोलते हैं, वी आर यूनाइटेड, वी आर इंडिया, वी आर दिस, लेकिन अंदर अंदर हम कभी कभी एक दूसरे की गेम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इसने ऐसा क्यों मारा, अगर ये ऐसे मारता ना तो बेटर होता हमारे लिए। तो हम एक्चुअली एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट में नहीं है जब हम एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो ये हर जगह ऐसा होता है। तो स्पिरिचुअल पावर हमें सही सोचना सिखाता है, और जब मन सही सोचना शुरू कर देता है, फिर बॉडी ठीक हो जाती है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, काम और अच्छा हो जाता है, और भाग्य बदल जाता है। क्योंकि इनर पावर का ध्यान रख लिया, तो आउटर पावर सारी चेंज हो जाएगी फिर सारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें जो अपनी लाइफस्टाइल में हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। एक, सुबह सुबह दिन की शुरुआत। आज हम में से मेजोरिटी सबके पास फोन है, और हमें एक छोटी सी आदत पड़ गई है, हम नींद खुलते ही, आधी आंखें खुली होती हैं, पूरी भी नहीं खुली होती अभी तक, तो पहले पहले हम अपने फोन के दर्शन सुबह सुबह ही कर लेते हैं। सबसे जैसे सबसे पहले हमने फोन देखा, तो उसमें होता क्या है, जो जो बाहर की दुनिया की बातें हैं, न्यूज, सोशल मीडिया या वर्क, इवन हमारे काम की रिलेटेड, तो बाहर की दुनिया की बातें हमारे मन के अंदर चली जाती है सुबह सुबह उठते ही। जब हमारे पास फोन और टीवी नहीं हुआ करते थे ना,
तब सुबह सुबह हम जरा परमात्मा को याद करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, सत्संग करते थे, फिर हम दुनिया में जाते थे। अब हम पहले दुनिया को अपने अंदर भरते हैं, फिर हम प्रार्थना मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन पहले ही दुनिया को अपने अंदर भरकर फिर बैठते हैं। अब क्योंकि दुनिया को भरकर फिर बैठते हैं, फिर कहते हैं आई सिट टू मेडिटेट बट माय माइंड डज नॉट कॉन्सेंट्रेट। पूजा करने बैठते हैं, मन लगता नहीं है। क्यों नहीं मन लगेगा? मन में ऑलरेडी इतना कुछ भर दिया। तो सुबह का 1 घंटा, 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 1 घंटे के बाद फोन देखेंगे। जहां 6 घंटे नहीं देखा तो 1 घंटा और ऐड कर देते हैं उसमें। ये सुबह का 1 घंटा आपके पूरी जीवन, आपके भाग्य को बदल सकता है। सुबह का टाइम इसको चार्जिंग के लिए होना चाहिए। आज समाज में जो भी डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि सुबह सुबह माइंड की चार्जिंग नहीं की जा रही है। ये फोन है ना हमारे पास, सबके पास है। ये हमारे फोन आजकल हमारे सारे काम कर देता है, लेकिन ये सारे काम तब कर पाता है अगर इसको हम चार्ज करते हैं। अगर इसको चार्ज किया, ये फोन भी है, ये ईमेल भी है, ये कैमरा भी है, ये मूवी भी है, ये गाने भी है, ये शॉपिंग भी है, ये एक छोटा सा डब्बा सब कुछ करता है। लेकिन चार्ज होने के बाद अगर इसको चार्ज ही नहीं किया तो फिर ये सिर्फ एक डब्बा होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट चार्ज। ये मन है, ये मन शरीर का भी निर्माण करता है, हेल्थ हमारी यहाँ से बनती है। ये मन रिश्ते बनाता है, ये मन काम करता है, ये मन नेचर प्रकृति पर इन्फ्लुएंस करता है। तब करता है जब ये चार्ज्ड है। जब इसको चार्ज नहीं किया तो ये मन जीवन के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पिछले कुछ सालों से हमने डिप्रेशन को नॉर्मल बोल दिया, हमने डायबिटीज को नॉर्मल बोल दिया, रिश्तों में डिवोर्स होने लग गए, हमने उसको भी नॉर्मल बोल दिया। सब कुछ जो सही नहीं था उसको नॉर्मल बोल दिया। और सृष्टि का तो हमने जो किया वो तो दिख ही रहा है। अगर हम सही सोचना शुरू कर दे, इसको चार्ज कर लें, तो यहाँ पर हैप्पीनेस आएगी, पहले खुशी, फिर यहाँ पर हेल्थ आएगी, सेहत, स्वास्थ्य, फिर रिश्तों में हार्मनी आएगी, रिश्तों में मधुरता, और सृष्टि अपने जीवन में हम हेवन बनाएंगे, स्वर्ग, अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे। बस इस बैटरी को चार्ज करना है सिर्फ। तो सुबह का 1 घंटा आप कल से सिर्फ 1 महीने के लिए ये प्रैक्टिस करके देखना, आपको 1 महीने में डिफरेंस दिखाई देगा। सुबह का 1 घंटा इस फोन को ऑफ रहने देते हैं। सबसे पहली थॉट, फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या होनी चाहिए? शुक्रिया की होनी चाहिए। अगर सुबह सुबह शुक्रिया कर लो ना, तो सारा दिन में शिकायत नहीं रहती ज्यादा। नहीं तो बहुत कुछ है शिकायत करने के लिए, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जीवन ऐसी क्यों, दुनिया ऐसी क्यों, सरकार ऐसी क्यों, मेरी टीम ऐसी क्यों, सबके बच्चे ऐसे क्यों, सबके लिए शिकायत कर सकते हैं। सुबह सुबह मन की फ्रीक्वेंसी को ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट कर दे, मतलब शुक्रिया। सबसे पहली थॉट, परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा, अपने मन और अपने शरीर का शुक्रिया। ये दोनों अच्छे चलते हैं तो हम सारा दिन में इतने काम कर लेते हैं। परिवार का शुक्रिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहां से हम धन कमाते हैं। वो धन हमारे परिवार को पालता है, वो धन से हमारा परिवार खाना खाता है, वो धन से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो धन से हम मकान बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। वो सारा धन कहाँ से आता है? हमारी कंपनी से आता है। उस धन के अंदर, वो धन सिर्फ पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ करेंसी नहीं होती है। उस धन के अंदर ना एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन हमारे घर आती है। और इसीलिए अपनी काम की जगह को, जहां भी आप काम कर रहे हैं, अपनी काम की जगह को शुक्रिया बहुत करना चाहिए, क्योंकि वहां के धन से हमारा परिवार, हमारा घर पलता है। हम शिकायत करके भी काम कर सकते हैं, पलेंगे तो वो फिर भी, क्योंकि पैसे तो हम फिर भी कमाएंगे, लेकिन वो जो पैसा आपके घर आएगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, वो पैसा जो आपके घर आएगा ना, वो शिकायत की एनर्जी के साथ आएगा। क्योंकि हमने शिकायत कर करके काम किया, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी जगह परफेक्ट तो नहीं हो सकती। परफेक्ट मतलब जैसी परफेक्ट मुझे चाहिए वो वैसी तो हो नहीं सकती। मेरे साथ जो लोग काम करेंगे वो परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मेरे मन को ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, बहुत आदत पड़ जाती है सारा दिन करने की।
तो फिर वो जो सैलरी मेरे घर आती है ना, उसमें थोड़ी सी शिकायत की एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने शिकायत की थी ये पैसे कमाते समय। फिर जब आप अपने परिवार को उन पैसों से नर्चर करेंगे, पालेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे दिन रात उनको सब कुछ बेस्ट देने के लिए, लेकिन फिर भी आपके परिवार को कोई ना कोई शिकायत बनी रहेगी। वो संतुष्ट नहीं होंगे आपसे, उनको कोई ना कोई शिकायत हो ही जाएगी। हाँ, आपने बहुत किया तो क्या हुआ, सबके मम्मी पापा करते हैं, बट आपने ये ठीक नहीं किया, आपने वो ठीक नहीं किया। आप उनको कहेंगे इतना किया फिर भी यू हैव नॉट ग्रेटफुल, तुमको शुक्रिया नहीं। ये किस बात का शुक्रिया, ये तो सब लोग करते हैं। तो आपके घर में शिकायत की एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पैसे के अंदर शिकायत की एनर्जी है। ये बहुत बड़ी पावर है। लेकिन अगर आप अपने काम की जगह पर शुक्रिया करके काम करेंगे, सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा, कुछ कुछ तो बहुत ही बिल्कुल आपके अनुसार नहीं होगा, लेकिन इट्स ओके, ठीक है, होता है, शुक्रिया 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 करके काम करेंगे ना, तो आपके घर जो पैसा आएगा वो शुक्रिया की एनर्जी के साथ आएगा। और जब वो पैसा शुक्रिया की एनर्जी के साथ आएगा ना, आपका परिवार भी शुक्रिया करेगा, आपका, एक दूसरे का, क्योंकि वो उस पैसे से आए हुए खाना खाते हैं। पैसों से क्या आता है, पैसों से, धन से अन्न आता है, अन्न का असर मन पर होता है। तो अगर धन की एनर्जी ठीक होगी तो अन्न खाने की एनर्जी ठीक होगी, तो मन की एनर्जी ठीक होगी। इसीलिए अपने काम की जगह पर और जिनके साथ आप काम करते हो उनका बड़ा शुक्रिया करना चाहिए, ताकि अपने घर पे जो पैसे आए वो शुक्रिया की एनर्जी से आने चाहिए। तो सुबह सुबह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी शुक्रिया कर दो। जो आपकी टीम है, जिनके 5-10 लोगों के साथ आप काम करते हो, उनको भी सुबह सुबह शुक्रिया करो, थैंक यू, आपके साथ मुझे काम करने का चांस मिलता है। तो सुबह सुबह परमात्मा को शुक्रिया, अपने मन और तन को शुक्रिया, परिवार को शुक्रिया, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शुक्रिया, प्रकृति को शुक्रिया, इतना सब शुक्रिया हो सकता है। फिर सुबह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 5-6 आज हम सिलेक्ट करेंगे, 5-6 हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, श्रेष्ठ संकल्प। वो हम सुबह सुबह बोल देंगे, एक बार वो सुबह करेंगे। फिर रात को सोने से पहले, 1 घंटा पहले सोने से, अपने आप को टीवी, फोन, इससे 1 घंटा सोने से पहले अपने आप को दूर कर लीजिएगा। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मन को सोने के लिए, शरीर को सोने के लिए कुछ नहीं चाहिए, थका हुआ शरीर 1 मिनट में सो जाता है। आजकल तो लोग बैठे बैठे भी सो सकते हैं, इतने थके हुए हैं। लेकिन थका हुआ शरीर सो सकता है, लेकिन मन जो थका हुआ है उसको नींद अच्छी नहीं आती है, क्योंकि वो मन बहुत ज्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो सोने से पहले हमें मन की स्पीड को धीरे धीरे धीरे, धीमी गति पर लाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सोने तक न्यूज भी देख रहे हैं, ईमेल भी पढ़ रहे हैं, मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं। ये सब कुछ करके इसको फास्ट स्पीड पे चलाकर हम जाकर लेट जाते हैं, नींद भी आ जाती है, क्योंकि शरीर थका हुआ है। अब उसके बाद 6 घंटे शरीर सोता है, मन नहीं सोता, वो अंदर चलता जाता है, चलता जाता है। और इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं ना, वो जितनी फ्रेशनेस, जितनी एंथुजियाज्म, जितनी एनर्जी हमारे में होनी चाहिए, वो नहीं होती है। हम बस उठते हैं, ऐसे ऐसे तैयार होते हैं, और ऐसे ऐसे करके हम वापस ऑफिस पहुंच जाते हैं, एक मशीन की तरह चलने लग जाते हैं। हमारी वो जो नवीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती है। और ये बहुत ईजी है लानी, सिर्फ सोने से 1 घंटा पहले अपने मन की स्पीड को धीरे 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 स्लो डाउन कर दो, ताकि आपको बहुत गहरी नींद आनी चाहिए। गहरी नींद सिर्फ आपके मन के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो 1 घंटा पहले नो फोन, नो टीवी, नो काम की बातें, ऑल्सो नो काम की बातें। रात को 9 बजे कोई काम की बात नहीं करनी है, अनलेस कोई क्राइसिस है, और क्राइसिस तो कभी कभी होता है। सिर्फ एक नियम ही बना लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि इतने बजे के बाद हम एक दूसरे को फोन नहीं करेंगे। जब हमारे पास फोन नहीं थे, इसलिए हम ज्यादा हेल्दी थे तब, क्योंकि हमारे पास फोन ही नहीं था। तो एक बार घर आ गए तो घर आ गए, अब कैसे बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अब तो जब अगले दिन सुबह जाएंगे तभी काम कर सकते हैं। संडे को हम घर थे तो घर थे, कोई हमें फोन नहीं कर सकता। दिवाली है तो कोई हमें फोन नहीं कर सकता। जब हमारे पास फोन आ गए ना, तो ना हमारा कोई संडे रहा, ना हमारा कोई त्योहार रहा, ना हमारा कोई टाइम रहा।
हम पूरा दिन रात काम पे थे। लोग आधी रात को नींद में भी उठते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए रात को उठते हैं ना, उतनी देर में भी चेक करते हैं कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आया। इसको रेस्ट ही नहीं देते, इसको रेस्ट नहीं देते। तो मन को रेस्ट देने की जरूरत है। तो रात को 1 घंटा पहले सारी चीजों से कट ऑफ, अपने आप के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, कुछ अच्छा सुने, ऐसे इजी होकर बैठे। और लास्ट 15-20 मिनट फिर कुछ स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब कुछ बहुत प्योर एंड पॉजिटिव अंदर भरना है। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं ना, वो हम बनते हैं। ये साइंटिफिक है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। तो ये इमोशनल हेल्थ मतलब जो हमने सुना, पढ़ा, देखा। जब से हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ गया दुनिया से, हमने सोचना ज्यादा शुरू किया। इसलिए आजकल लोग बोलते हैं मेरा मन बहुत चलता है, बहुत चलता है, जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग। क्योंकि वो बहुत कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं, सारा दिन क्लिक क्लिक क्लिक। ध्यान से टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। ये हमारे आराम के लिए बनी थी ये सारी चीजें, हमने ठीक से यूज नहीं किया, तो हम खुद ही परेशान हो रहे हैं हम। तो इसलिए सुबह का आधा घंटा और रात के 15 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी। स्पिरिचुअल स्टडी मतलब जो भी आप चूज कीजिए, आप चूज कीजिएगा आपको जो अच्छा लगे। लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी मतलब वो सुनना, पढ़ना, देखना जिसमें डिविनिटी है, दिव्यता है, प्योरिटी है, शक्ति है, सद्भावना है, कंपैशन है, परमात्मा की शक्ति है, वो अंदर जाना चाहिए। जब सुबह सुबह वो अंदर चला गया तो सारा दिन की सोच पर, व्यवहार पर उसका असर होना शुरू हो जाएगा और थोड़े दिन के अंदर वो आपका नेचुरल स्वरूप बन जाएगा। सो 30 मिनट्स सुबह, 15 मिनट्स रात को स्पिरिचुअल स्टडी, और फिर रात को आखिरी में मेडिटेशन करके परमात्मा को सब कुछ बताकर आज दिन में क्या हुआ, अपने मन को हल्का करके सोना है। मन पर बोझ लेके कभी सोने नहीं जाना, वो नींद अच्छी नींद नहीं होती है। खाली लाइट करके परमात्मा को लेटर लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसको हल्का कर कर सोना है। इसलिए बचपन में सिखाया जाता था, झगड़ा हुआ सोने से पहले अपना झगड़ा ठीक करो, झगड़ा सोने पर नींद पे नहीं लेके जाना। तो हम सोचते थे क्यों क्यों झगड़ा नहीं लेके जा सकते, कल ठीक कर लेंगे ना। मम्मी पापा कहते थे कल नहीं ठीक करना है, सोने से पहले उसको ठीक करना है। क्योंकि अगर झगड़ा यहाँ लेकर चले गए तो रात में वो झगड़ा यहाँ न रहकर डीप डीप चला जाता है। वो बातें फिर भूलती नहीं है क्योंकि रात को सोने से पहले ठीक नहीं किया था उनको। तो ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुबह का 1 घंटा और रात का 1। जिसने इसको चेंज कर लिया उसकी पूरी जीवन बदल जाएगी। दैट इम्पोर्टेंट दिस इज, क्योंकि ये दोनों 1-1 घंटे जो है इसी में माइंड की चार्जिंग होती है। फिर जो हमने सुबह भरा और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद रुककर ब्रह्मा कुमारीज में हम एक बहुत सुंदर चीज सीखते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। रेस्ट टाइम है 1 मिनट, जो हम कर रहे हैं 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। रुक कर हम वो पॉजिटिव थॉट्स फिर से रिपीट करते हैं, फिर हम वापस आते हैं। लेकिन वो 1 मिनट रुक कर वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके जब हम वापस आते हैं तो वो नेक्स्ट मिनट की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जैसे फोन को आजकल हम बीच बीच में चार्ज कर लेते हैं ना, जहां टाइम मिला उधर लगा देते हैं प्लग के साथ, वैसे ही हम इसको भी बीच बीच में 1 मिनट के लिए चार्ज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने इसको अपने कंपनी में अडॉप्ट कर लिया है कि हर 1 घंटे के बाद एक छोटा सा म्यूजिक प्ले होता है 1 मिनट के लिए। सब लोग रुकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और फिर से वो थॉट्स रिपीट करते हैं, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस। तो ये एक भाषा बनने लग जाती है। सुबह सिखाया मन को, फिर हर 1 घंटे के बाद सिखाया। जैसे बच्चों को भाषा कैसे सिखाई थी, याद करना कि बच्चे को बोलना कैसे सिखाया था। सुबह सुबह से शुरू करते थे, बोलो ये टेबल है, ये कुर्सी है। फिर ये थोड़ी कि उसको अगले दिन बोलते थे, उसको दिन में बार बार बोलते थे, बोलो फिर से, ये टेबल है, ये कुर्सी है। वो थक जाएगा बच्चा, लेकिन उसको फिर बार बार पूछेगा, बोलो ये टेबल है, क्या है, ये टेबल है। थोड़े दिन किया, जीवन भर के लिए उसने भाषा सीख ली।
ऐसे ही हमें भी अपने मन को बोलना सिखाना पड़ता है। मैं पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं फियरलेस हूँ। थोड़े दिन इसको बार बार बुलवाना पड़ता है, बोलो बोलो, फिर से बोलो बोलो बोलो। थोड़े दिन बाद नेचुरल, पावरफुल, पीसफुल, फियरलेस नेचुरल हो जाता है। और लास्ट एक चीज जो हमें ध्यान रखना है अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए, वो है जो हम खाना खाते हैं। हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं होता है, वो हमारे मन की स्थिति पर असर डालता है। द लाइन इज, जैसा अन्न वैसा मन। ये हमारी संस्कृति में सिखाया गया है। जैसा अन्न वैसा मन। ये नहीं बोला जैसा अन्न वैसा तन, उन्होंने जैसा अन्न वैसा मन। अब खाना तो शरीर के लिए होता है, तो जैसा अन्न वैसा तन क्यों नहीं बोला? ये क्यों बोला जैसा अन्न वैसा मन? बिकॉज डीपर साइंस है वो, कि भोजन खाने की वाइब्रेशन मन के ऊपर सीधा असर डालती है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अगर अपनी वाणी और मन को बदलना है तो अपने अन्न और पानी का ध्यान रखना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। डॉक्टर्स भी हमें कह रहे हैं, बहुत आप सबको मैसेजेस भी आते होंगे फोन पर कि प्लीज इस समय वेजिटेरियन डाइट खाइए, सात्विक भोजन। वो हमें मेडिकली बता रहे हैं कि इस समय हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए। स्पिरिचुअली भी उसका बहुत महत्व है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अभी इस समय हमें अपने डर को खत्म करना है। जो तामसिक नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, उसका जो वाइब्रेशन है उसमें ही डर है। विजुअलाइज कीजिए, एनिमल, वो स्लॉटर हाउस में पशु है, उसकी मन की स्थिति कैसी है? डर, गुस्सा, नफरत, दर्द, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। ये है उस भोजन की एनर्जी। डर, दर्द, गुस्सा, नफरत, हिंसा, मृत्यु, वो हमारी प्लेट में आ जाता है। और हम कहते हैं हेल्थ। ये हेल्थ कैसे हो सकता है? ये सिर्फ प्रोटीन्स है, हेल्थ नहीं है, प्रोटीन्स है। लेकिन इसकी वाइब्रेशन क्या है? डर, दर्द, दुख। ये तो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे पास पहले से ही बहुत डर है, हमारे आसपास पहले से ही बहुत डर है। हम और डर वाला खाना नहीं खा सकते। तो अगले 3 महीने के लिए एक सात्विक डाइट एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 महीने के बाद तो शायद आपका खाने का मन ही नहीं करेगा वो, क्योंकि आपको अनुभव, आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपका माइंड एंड बॉडी बहुत लाइट फील करता है उसके बिना। तो 3 months लेट्स एक्सपेरिमेंट वेजिटेरियन डाइट। और इस समय सात्विक मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, सात्विक मतलब बहुत अच्छे मन से खाना बनाना है, मतलब शांत मन से खाना बनाना है। जिस तरह से खाना बनता है ना, उसका पूरे परिवार पर असर पड़ जाता है। तो किचन में, अपने रसोई में परमात्मा की याद करते करते खाना बनाते हैं। और वो गीत भी, भजन, मंत्र, वो मंदिर में चलते होते हैं। तो जो वो शब्द मंदिर में चल रहे होते हैं ना, वो उस खाने में चले जाते हैं। गंगा का पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देश विदेश से मंगवाते हैं कि मेरे लिए गंगा से का पानी लेकर आना। गंगा के पानी में क्या है? गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है? पूजा पाठ, हवन, जाप। तो गंगा के एनर्जी का वाइब्रेशंस क्या है उस पानी का? वेरी हाई। हमारे घर के वाइब्रेशंस कैसे हैं पानी के? इस समय जो शहर का पानी है उसमें डर है, जो सब्जी और फ्रूट है उसमें भी डर है। तो हमें किचन में हर एक के करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन से तो ना पूरे घर के मन की स्थिति चेंज हो सकती है। रसोई में पूरा दिन परमात्मा की याद के गीत चला दीजिए, जो गीत अच्छे लगे। बाकी नहीं तो दीदी तो आपको बहुत सारे गीत भी दे सकती है, वो गीत का एक एक वर्ड ही मन की स्थिति को बदल देगा। तो वो गीत अगर किचन में, रसोई में चलते रहे ना, तो किचन में पानी, सब्जी, फल, अनाज, वो सबकी एनर्जी बदलने लग जाएगी। फिर आपके किचन में खाना नहीं बनेगा, प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। और जब प्रसाद सारे खाएंगे तो उनका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग खुद खाना बनाते हैं, वो खाना बनाते भी ये डाले, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये घुमा दो
और एक और चीज उसमें घुमा दो, हमारा परिवार यूनाइटेड है। और फिर सबको खिलाओ और फिर देखो घर का भाग्य बदल जाता है। और लास्ट चीज, खाने से पहले घर में एक संस्कार बना लीजिए, खाना खाने के टाइम सिर्फ 10 मिनट लगते हैं खाना खाने में, खाना खाने के टाइम टीवी नहीं ऑन होना चाहिए और फोन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारी टीवी और फोन की बातें खाने में चली जाती है। परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं, उसको शुक्रिया करके फिर खाना खाते हैं, और फिर जो हमने वो पॉजिटिव थॉट्स 5 करनी है वो खाने में डाल के फिर खाओ। हर ग्लास पानी पीने से पहले वो 5 थॉट्स फिर से डाल दो, तो आप जो खाएंगे जो पिएंगे वो प्रसाद और अमृत बन जाएगा। 10 दिन के अंदर ये कोई भी इसको अगर 10 दिन करेगा ठीक से, सुबह रात और हर बार जब खाएंगे पिएंगे, 10 दिन के अंदर आपको अपने मन की स्थिति चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वो डर धीरे 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 कम, धीरे धीरे होगा बट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि हमने एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी है। नई भाषा बोलेंगे, पुरानी भाषा भूल जाएगी, पुरानी भाषा भूल जाएगी, और हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। संकल्प बदल जाएंगे तो सिद्धि भी बदल जाएगी, भाग्य भी बदल जाएगा। एक का होगा, परिवार का होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, पूरे देश और विश्व पर असर पड़ेगा। तो ये एक जर्नी है, आज हम इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जैसे दीदी ने कहा कि हम सब इसको करते रहेंगे आगे आगे, ताकि ये स्पिरिचुअल पावर जो रेणु जी ने कहा ना, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति हम सबके पास यहाँ आ जाए, हमारे घर में हमारे बच्चों को मिल जाए। और वो शक्ति जब आ गई तो फिर हम हमेशा सुरक्षित हैं, और हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी सुरक्षित है। तो ईश्वर की शक्ति को अपना बना लेना है, फिर कभी भी किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तो कुछ संकल्प अभी कर लेते हैं। एक, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्भय हूं। दूसरा संकल्प अपने शरीर के लिए, क्योंकि आजकल अब आप जब आएंगे ऑफिस में, फैक्ट्री में आएंगे, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, वो इतने लोग हैं आसपास, ये सब थॉट्स नहीं क्रिएट करना, दूसरे को नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी हमारे से। एक थॉट रोज क्रिएट करना, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। तो आपका वो सोच खत्म हो जाएगा कि मुझे हो गया, तो ये थॉट भी नहीं क्रिएट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सर्कल है, और ये सर्कल ड्रॉ कीजिए मन में। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक व्हाइट लाइट का सर्कल है, इसके अंदर कुछ भी घुस नहीं सकता। ये बहुत बार बोलिए दिन में। अगर हम बोलते हैं ना, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, तो हम ही उस चीज को अपने जीवन में बुलाते हैं। आप कभी भी देखना, किसी को थोड़ा ज्यादा याद करो, थोड़ी देर में या तो उनका फोन आ जाएगा, या वो खुद ही आपके घर के आके घंटी बजा देंगे। तो हम उनको कहेंगे, आपको कैसे पता चला कि मैं याद कर रही थी आपको? वो कहेंगे, पता नहीं, ऐसे ही मन कर गया कि आपसे बात करें। तो जिनको हम याद करते हैं ना, वो हमारी जीवन में आ जाते हैं। तो वो कोरोना वायरस को ज्यादा याद नहीं करो बार बार कि हाय आना जाए, मेरे पड़ोस तक पहुंच गया, उसके घर तक आ गया, इधर। बोलो वो मेरे घर बिल्कुल नहीं आने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस से बोलो। जिसके लिए आप बार बार सोचोगे ना, वो नहीं आ सकता मेरे घर, उसका मन ही नहीं करेगा आपके घर आने का, क्योंकि उसको इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी आपसे कि तुम नहीं आ सकते मेरे घर, मेरी तुम्हारी नहीं बनती किसी के साथ। ऐसा सोचना है। तो मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्ति का सर्कल है, इसमें कोई चीज घुस भी नहीं सकती है। फिर वो सर्कल अपने परिवार के अराउंड ड्रॉ करो, फिर वो सर्कल अपनी कंपनी के अराउंड ड्रॉ करो। ये रोज करना है कि परमात्मा की शक्तियों का सर्कल हमारी फैक्ट्री के अराउंड है, हमारे ऑफिस के अराउंड है। फिर इसमें हर एक सदस्य सुरक्षित है, एवरी मेंबर इज सेफ। और फिर वो सर्कल पूरी सृष्टि के अराउंड ड्रॉ करो कि हमारी दुनिया सुरक्षित है। और फिर एक अफर्मेशन, एक संकल्प, वो जो चीज आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, कभी नहीं आएगी फिर से, ये सोचो। बाकी आसपास सब लोग सोच रहे हैं 6 महीना चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, वो नहीं वेट करो, आप वो नहीं सुनो और बोलो, आप बोलो वो चली गई है, वो चली गई है, चली गई है। किसी को मन में सोचो ना, तू चला जा, चला जा। बोलो नहीं उसको, सिर्फ सोचो किसी के लिए कमरे में, तू चला जा, तू चला जाए, क्यों बैठा हुआ है यहाँ, चला जा, चला जा। 5 मिनट में वो उठ के चला जाएगा।
तो हम उसको बोलेंगे क्यों जा रहे हो? कहते पता नहीं, मेरा मन कर रहा है अभी उठ के यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से बोलेंगे चला जा चला जा। तो वायरस को भी हमने बोलना है तू चला गया है, वापस कभी ना आने के लिए। इनवाइट नहीं कर, आ जा, बैठ जा, 6 महीने रहना, 1 साल रहना, ऐसा नहीं बोलना है। तो संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि बनती है। इसको पकड़कर हम अपने भाग्य को, भविष्य को पूर्ण रीति से अपनी चॉइस का बना सकते हैं, और डर तो हमारे पास पास कहीं भी आ भी नहीं सकता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।